हेलो एवरीवन, दिस इज माहिरा। आज मैं आपके लिए एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम लाई हूँ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक्वामैन को देखते हैं जिसका नाम आर्थर है। हम देखते हैं कि आर्थर के एक्वामैन बनने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो सारे समुद्र का बादशाह बन चुका है और उसने मेरा से भी शादी कर ली है, जो कि उसके पड़ोसी किंगडम के राजा नेरस की बेटी है। आर्थर और मेरा का एक प्यारा सा बच्चा भी है जिसकी परवरिश आर्थर जमीन पर रहकर ही करता है। एक शाम जब आर्थर बच्चे के साथ खेल रहा था तो उसे पता चलता है कि बच्चे के पास भी उसके जैसे पावर्स है, यानी वो भी मछलियों से बात कर सकता है। ये जानकर आर्थर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ब्लैक मेंटा पर आता है। ब्लैक मेंटा का डैड मर चुका था और वो उसकी मौत का जिम्मेदार आर्थर को ही समझता था, इसलिए वो आर्थर से बदला लेने के लिए एक खास किस्म का पावरफुल सूट तैयार कर रहा था, जिसके पूरा होने के बाद वो एक्वामैन से अपने डैड का बदला लेगा। ब्लैक मेंटा के बाद हमें एक मरीन बायोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, यानी समुद्री जीव वैज्ञानिक। इस साइंटिस्ट को हमेशा इस बात का भरोसा था कि अटलांटिस जैसी जगह सच में समुद्र के नीचे मौजूद है। उसका ये भी मानना था कि अटलांटिस की टेक्नोलॉजी हमसे हजारों साल आगे है, यानी वो काफी एडवांस्ड है और वो इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाना चाहता था ताकि उसकी मदद से दुनिया का भला हो। इसलिए वो अटलांटिस को ढूंढने की खोज में लगा हुआ था। एक बार एटलांटिस को ढूंढते ढूंढते वो एंटार्क्टिका पहुंच जाता है और लकीली यहाँ उसे एटलांटिस के होने के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, मगर उसी वक्त बर्फ की ऊपरी सतह ढह जाती है और साइंटिस्ट अपने साथी के साथ दरार में फंस जाता है। तभी एक ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और वो साइंटिस्ट के साथी को अपने साथ बर्फ में खींच लेता है। साइंटिस्ट जल्दी से अपने दूसरे साथी को मदद के लिए सिग्नल भेजता है, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी मदद के लिए वहाँ उसका साथी आ जाता है और हम देखते हैं कि उसका साथी कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मेंटा है। जी हाँ, वो दोनों एक साथ ही काम करते हैं। ब्लैक मेंटा साइंटिस्ट की जान तो बचा लेता है, मगर उसके बाद वो खुद उस मॉन्स्टर की तलाश करने लगता है, इसलिए वो पानी में और गहरा चला जाता है। काफी गहराई में जाने के बाद ब्लैक मेंटा को एक टूटा हुआ ब्लैक कलर का ट्राइडेंट मिलता है। वो जैसे ही ट्राइडेंट को जोड़ता है उसे इस ट्राइडेंट का असली मालिक दिख जाता है, जिसका नाम कोडेक्स है। कोडेक्स काफी ज्यादा चालाक था। वो ब्लैक मेंटा को वश में करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे आजाद कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें ऐसी पावर्स दूंगा जिनसे तुम न सिर्फ एक्वामैन बल्कि उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर सकते हो और तुम जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। अब इस इंसिडेंट के 5 महीने बाद हमें पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से सुनामी, फ्लड जैसी घटनाएं आम हो गई है और न सिर्फ जमीन बल्कि अटलांटिस में भी कई सारी बीमारियां आम हो गई है, जिनकी वजह से पानी के बहुत सारे क्रीचर्स आए दिन मरते रहते हैं। ये सारी सूरत हाल देखकर एटलांटिस के काउंसिल एक मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग में आर्थर यानी एक्वामैन भी शामिल होता है। काउंसिल इन सारी परेशानियों का जिम्मेदार जमीनी लोगों को ठहराती है, इसलिए एक्वामैन उन्हें एक सुझाव देता है। कहता है कि हमें खुद को जमीनी लोगों यानी इंसानों के सामने लाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए जिससे वे हमारे बारे में सोचकर पानी को पोल्यूट करना बंद कर दे। मगर एज यूजुअल काउंसिल इससे इनकार करती है, कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उधर ब्लैक मेंटा साइंटिस्ट की हेल्प से अपना पावरफुल सूट तैयार करता है, साथ ही वो एटलांटिस के कई सारे पुराने वेपन भी रिपेयर करता है ताकि उनकी मदद से एटलांटिस को बर्बाद कर सके। मगर इन सब हथियारों को चलाने के लिए उसे एक खास किस्म के फ्यूल की जरूरत थी, जिसे एटलांटियंस ऑरिकेलकम कहते हैं। पुराने वक्त में ऑरिकेलकम एटलांटिस में फ्यूल की तरह यूज होता था, मगर उसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था, इसलिए उसके इस्तेमाल को बैन कर दिया गया था और एटलांटिस में एक खास जगह पर छुपा दिया गया था। इसलिए अब ब्लैक मेंटा ऑरिकेलकम को चुराने का सोचता है। वो अपनी टीम लेकर एटलांटिस में घुस जाता है और ऑरिकेलकम को चुराने लगता है। मेरा जब उसे देखती है तो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो ब्लैक मेंटा पर अटैक करती है, मगर ब्लैक मेंटा उस पर वापस से लेजर से अटैक करता है, जिससे मेरा काफी चोटिल हो जाती है। अब जैसे ही ब्लैक मेंटा उसे खत्म करने वाला था तभी उधर एक्वामैन आ जाता है और वो अपनी वाइफ को बचा लेता है। इसके बाद एक्वामैन और ब्लैक मेंटा में फाइट स्टार्ट होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, मगर तभी ब्लैक मेंटा को अपनी टीम से सिग्नल मिलता है, यानी उन लोगों ने ऑरिकेलकम को चुरा लिया था। इसलिए ब्लैक मेंटा लड़ाई को बीच में ही छोड़कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद
एक्वामैन की मॉम उससे मिलने आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले 5 महीनों से ब्लैक मैंटा ने सारा ऑरिकेलकम चुरा लिया है और उसी को जलाकर वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। सब कुछ सुनकर आर्थर कहता है कि ब्लैक मैंटा को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस काम के लिए मुझे अपने सौतेले भाई ऑर्म की जरूरत है, क्योंकि ऑर्म एटलांटिस को मुझसे बेहतर जानता है, वो इसके पूरे इतिहास से वाकिफ है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्म सालों से फिशरमैन किंगडम की जेल में कैद है और वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इस पर आर्थर जवाब देता है कि इसकी टेंशन आप मत लो, क्योंकि मैं खुद जेल में जाकर बिना किसी की पकड़ में आए ऑर्म को वहाँ से निकाल लूंगा। और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो बिना वक्त गवाए फिशरमैन किंगडम की जेल में पहुंच जाता है और वो वहाँ ऑर्म को भी ढूंढ लेता है। ऑर्म की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। ऑर्म की ये हालत इसलिए है क्योंकि यहाँ इसे थोड़ा सा ही पानी दिया जाता है जिससे कि वो सिर्फ जिंदा रह सके। आर्थर जल्दी से उसे छुड़ाकर वहाँ से बाहर आने लगता है, मगर रास्ते में ऑर्म को गार्ड्स घेर लेते हैं। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो उनसे लड़ ही नहीं पा रहा था, मगर फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके समुद्र के किनारे तक आ जाता है। जैसे ही पानी उसके जिस्म को छूता है, ऑर्म अपनी पुरानी हालत में वापस आता है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और अकेले ही सारे गार्ड्स को धूल चटाता है। इसके बाद दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। ऑर्म आर्थर को सीधे फिश किंग के पास ले जाता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ब्लैक मैंटा एक आइलैंड पर छुपा हुआ है। वो आइलैंड असल में एक पुरानी ऑरिकेलकम रिफाइनरी होती है और इसी आइलैंड पर ब्लैक मैंटा ऑरिकेलकम जलाकर पोल्यूशन फैला रहा है। अब बिना वक्त गवाए दोनों भाई उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का नजारा देखकर दोनों भाई चौंक जाते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर जानवरों का साइज नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा था। किसी तितली का साइज भी एक नॉर्मल ईगल से बहुत ही बड़ा था और ये सब कुछ ऑरिकेलकम के ही साइड इफेक्ट्स थे, क्योंकि पूरे आइलैंड पर ऑरिकेलकम का धुआं फैला हुआ था। उधर दूसरी ओर हम साइंटिस्ट को देखते हैं। उसे मौका मिलता है ब्लैक ट्राइडेंट को छूने का। उसे छूते ही वो भी कोडेक्स को देख लेता है और कोडेक्स उसे भी अपने वश में करने की कोशिश करता है, मगर तभी पीछे से ब्लैक मैंटा आकर उसे ट्राइडेंट छीन लेता है। लेकिन अब साइंटिस्ट समझ जाता है कि ब्लैक मैंटा कोडेक्स के वश में है। उधर आर्थर ऑर्म से कहता है कि मुझे कभी बादशाह बनना ही नहीं था, ये काम बहुत ज्यादा बोरिंग है। असल में मैं तो यहाँ कभी आता ही नहीं अगर तुम ऑर्म इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं करते। ये सुनकर ऑर्म काफी सरप्राइज होता है। खैर अब वो रिफाइनरी में आ जाते हैं। उन्हें देखकर साइंटिस्ट उनके सामने सरेंडर करता है। कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था, मेरा मकसद सिर्फ एटलांटिस को पूरी दुनिया के सामने उजागर करना था, मगर ब्लैक मैंटा ने मुझे यहाँ फंसा दिया। वो उन्हें ब्लैक ट्राइडेंट और कोडेक्स के बारे में भी सब कुछ बोलता है। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि ब्लैक मैंटा की टीम ऑन पर हमला कर देती है। दोनों भाई उनका पूरा मुकाबला करते हैं और देखते ही देखते उन्हें ढेर कर देते हैं, मगर तभी यहाँ ब्लैक मैंटा आता है और दोनों भाइयों से भिड़ जाता है। लड़ाई के दौरान ऑर्म गलती से ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है और अब उसे भी कोडेक्स अपने वश में करने की कोशिश करता है। अब चूंकि ऑर्म खुद को बचाने की हालत में नहीं होता, इसलिए इस बात का फायदा ब्लैक मैंटा उठाता है। वो ऑर्म पर अटैक करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो अधमरा हो जाता है। इसके बाद ब्लैक मैंटा आर्थर पर भी भारी पड़ता है। जैसे ही वो दोनों भाइयों को खत्म करने वाला था, उसी वक्त वहाँ मेरा के डैड अपनी आर्मी के साथ आ जाते हैं। वो दोनों भाइयों को बचाकर वहाँ से बहुत दूर ले जाते हैं। एक जगह रुककर वो थोड़ा आराम करने लगते हैं और यहाँ ऑर्म उन्हें ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में सब कुछ बोलता है, जिससे हमें पता चलता है कि एटलांटिस की खोज करने वाला किंग एटलन था, जो कि आर्थर और ऑर्म के पर दादा है। उनके पास भी एक ट्राइडेंट था जो कि अब आर्थर के पास है, मगर किंग एटलन का एक भाई भी था जो कोई और नहीं बल्कि कोडेक्स ही था, और ये ब्लैक ट्राइडेंट भी उसी ने ही बनाया था। अब जैसे किंग एटलन के पास एटलांटिस था, वैसे ही उसने अपने भाई कोडेक्स को भी एक किंगडम दिया था, मगर वो किंगडम बहुत ही भयानक था। वो बिल्कुल ही डार्क था। उसमें मॉन्स्टर जैसे क्रिएचर्स थे। इस बात से कोडेक्स अपने भाई से नफरत करता था, इसलिए एक दिन उसने किंग एटलन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, मगर जंग में उसे शिकस्त मिली, जिसके बाद किंग एटलन ने उसे और उसके किंगडम को एक जादुई कैद में फंसा दिया, जिसमें उसने अपने खून का इस्तेमाल किया। इस तरह से कोडेक्स और उसका किंगडम हमेशा के लिए बर्फ में दफन हो गया। किंग एटलन ने ब्लैक ट्राइडेंट को भी तोड़ दिया था, जिसे अब ब्लैक मैंटा ने फिर से जोड़ दिया है, और अब
कोडेक्स उसका इस्तेमाल करके खुद को आजाद करवाना चाहता है। ओम की ये सारी बातें सुनकर उनकी मॉम सब कुछ समझ जाती है और वो कहती है कि कोडेक्स को आजाद करने के लिए ब्लैक मेंटा को किंग एटलन या उसकी नस्ल के किसी बंदे का ही खून चाहिए। ये बात आर्थर को परेशान करती है क्योंकि वो समझ गया था कि उसके बेटे की जान खतरे में है। जाहिर सी बात है वो भी किंग एटलन की ब्लड लाइन है और तो और वो ब्लैक मेंटा के लिए सबसे आसान शिकार साबित होगा। अब बिना देर किए आर्थर जल्दी से अपने घर आता है। यहाँ वो देखता है कि सारा घर जल रहा है और उसका बच्चा भी गायब है। साथ ही ब्लैक मेंटा ने आर्थर के डैड को भी जख्मी कर दिया है। अब आर्थर और ओम बच्चे को बचाने के लिए निकल जाते हैं, मगर जाने से पहले उनकी मॉम दोनों को समझाती है कि हमेशा मेरी एक बात याद रखना, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो, तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। हमेशा याद रखना कि तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो। अब इसके बाद आर्थर अपनी आर्मी के साथ ब्लैक मेंटा के ठिकाने पर हमला कर देता है, मगर यहाँ ब्लैक मेंटा भी तैयार बैठा था। वो अपना एक मॉन्स्टर उनके पीछे लगा देता है। मॉन्स्टर के चंगुल में मेरा के डैड फंस जाते हैं, लेकिन ओम उनकी हेल्प करके उन्हें बचा लेता है और मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। ओम का ये रूप देखकर मेरा के डैड समझ जाते हैं कि ओम पूरी तरह से बदल चुका है, वो एक अच्छा इंसान बन चुका है, इसलिए वो उसकी पिछली सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। अंदर हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो बच्चे को ब्लैक मेंटा की कैद से छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो बच्चे को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी उसे ब्लैक मेंटा देख लेता है। वो साइंटिस्ट पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, फिर बच्चे को छीनकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर लकीली उसी वक्त वहाँ आर्थर आ जाता है। वो ब्लैक मेंटा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। इसी के साथ दोनों में जबरदस्त फाइट स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में तो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, मगर जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती गई ब्लैक मेंटा आर्थर पर भारी पड़ने लगा। अब जैसे ही वो आर्थर को खत्म करने आगे बढ़ा, बीच में मेरा आती है। वो ब्लैक मेंटा पर वार करके आर्थर को बचा लेती है। इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी ब्लैक मेंटा उस पर अपना ब्लैक ट्राइडेंट फेंकता है। लकीली मेरा को लगने से पहले ही ओम उसे पकड़ लेता है और अब वो एक बार फिर से कोडेक्स की चपेट में आता है। कोडेक्स ओम को अपने वश में करने लगता है और उसे आर्थर के खिलाफ भड़काने लगता है, इसलिए ओम आर्थर पर हमला कर देता है, जिससे आर्थर का खून निकलता है। उस खून को इस्तेमाल करके कोडेक्स खुद को आजाद करने की कोशिश में लगता है। आर्थर अपने भाई पर पलटवार नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि ये उसे कोडेक्स करवा रहा है, इसलिए अब वो ओम को होश में लाने की कोशिश करता है। वो उसे अपनी मॉम की बातें याद दिलाता है जो उसने कही थी लड़ाई पर आने से पहले, और बहुत जल्द ही आर्थर इसमें कामयाब भी होता है। ओम अपनी मॉम की बातें याद करके कोडेक्स को हरा देता है और ब्लैक ट्राइडेंट को छोड़ देता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कोडेक्स खुद को आजाद कर चुका था। उसे जिंदा देखकर आर्थर उस पर ब्लैक ट्राइडेंट से वार करता है, मगर वो कोडेक्स का अपना ट्राइडेंट था, इसलिए वो उसे आसानी से पकड़ लेता है। तभी ओम आर्थर को उसका अपना ट्राइडेंट थमा देता है और आर्थर बिना वक्त गवाए उसे कोडेक्स पर मार देता है, जो ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ता हुआ सीधे कोडेक्स की छाती चीर देता है और इस तरह से कोडेक्स हमेशा के लिए मारा जाता है। उसके मरते ही उसका सारा किंगडम भी ढहने लगता है, पूरी जगह टूटने लगती है, जिसके नीचे ब्लैक मेंटा भी फंस जाता है। उसे मुसीबत में देखकर आर्थर उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है, मगर ब्लैक मेंटा उसकी हेल्प लेने से इनकार करता है, कहता है कि तुम्हारी हेल्प लेने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। ऐसा कहते ही ब्लैक मेंटा भी वहीं दफन हो जाता है। अब आर्थर अपने साथियों के साथ उस जगह से बाहर निकल जाता है। वो ओम से कहता है कि तुम्हें दोबारा कैद में जाने की जरूरत नहीं है, हम सबको बोल देंगे कि तुम भी इस लड़ाई में मारे गए, इसलिए तुम अब पूरी तरह से आजाद हो, जैसे चाहो अपनी जिंदगी जी सकते हो। आर्थर की ये सारी बातें सुनकर ओम को भी काफी अच्छा लगता है और वो अब पूरे दिल से आर्थर को अपना बड़ा भाई मानने लगता है। इसके बाद आर्थर एटलांटिस को दुनिया के सामने लाता है। वो दुनिया के सामने आकर कहता है कि आज के बाद से हम एटलांटिस की सारी टेक्नोलॉजी दुनिया के साथ भी शेयर करेंगे और मिलकर इस दुनिया को बेहतरीन बनाएंगे। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।